शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ हे बोझ से दबे लोगों, खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ये घायल बदन से। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे ये घायल बदन से। एक ही मन से पिता को पुकारो, सुनेगा तुम्हारी पुकार। आओ हे बोझ से दबे लोगों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु से प्राप्त सभी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए, आइए मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से सहभाग ले। अपने पापों कमजोरियों के लिए क्षमा मांगते हुए हम सब मिलकर बोले। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम भ्रम के अंधकार में न पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 5, वाक्य संख्याएं 14 से 15 और 21 से 24। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, जैसा कि तुम उसके विषय में कहते हो। बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। तब हो सकता है कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर योसेफ के बचे हुए लोगों पर दया करे। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ। तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता।
न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी ना सूखने वाली धारा की तरह। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। हे मेरी प्रजा इज़राइल, मैं बोलूँगा और तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता, तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा, क्योंकि जंगल के सभी जानवर मेरे हैं और मेरे पहाड़ों पर चरने वाले हजारों चौपाए भी। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूँ, मैदानों में विचरने वाले सभी पशु मेरे ही हैं। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु समुद्र के उस पार गदरनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अब्दूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आप को क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब्दूत यह कहकर अनुनय विनय करने लगे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दूत उन मनुष्यों से निकलकर सूअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अब्दूतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर निवेदन करने लगा कि वह उनके प्रदेश से चले जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। एक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जब कुछ पुरोहितों को पता चला कि वह माल में कुछ मिलावट कर रहा है तो पुरोहित लोग उसके घर गए और देखा कि घर में वो पूजा पाठ कर रहा है। अपने काम में बेईमानी, मिलावट और घर में
पूजा पाठ कर रहा है, क्या ईश्वर उसके साथ होंगे? क्या ईश्वर उसके इस पूजा पाठ से प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। यही आज के वचन में हमने सुना कि नैवेद्य और सैक्रिफाइस से मैं ऊब गया हूं। ईश्वर ये कहते हैं, भलाई करो, भलाई करना सीखो, तब तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। आज के वचन में अगर ईश्वर का साथ आप अपने जीवन में चाहते हैं तो भलाई करते रहे, बुराई से बैर करे, क्योंकि जहां भलाई है वहां ईश्वर है, लेकिन जहां बुराई है वहां ईश्वर नहीं है। और इसी का ही संकेत आज के सुसमाचार में कि दो अबदूत ग्रस्त व्यक्ति जिनके अंदर अबदूत है, क्यों? क्योंकि वे ईश्वर से दूर हो गए हैं, इसीलिए अबदूतों ने उनके शरीर में स्थान बना लिया है। इसलिए प्रिय दोस्तों, प्रिय भाई और बहनों, हम भलाई करने में न चूके। रोज कम से कम एक भला कार्य अवश्य करें, तभी ईश्वर आपके साथ रहेंगे। और जहां ईश्वर है वहां दुरात्मा नहीं रह सकती, लेकिन जहां बुराई है, ईश्वर का निवास नहीं है, वहां पर अबदूत निवास करते हैं। आइए आज के वचन से हम प्रेरणा ले। आमीन। करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित में, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार को फलप्रद बनाता है। हमें यह वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता,
सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेषकर जिन्होंने हमसे प्रार्थना की अर्जी की है, जो बीमार हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही हम भलाई करते रहे और वही प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए प्रभु को, सारी भलाई का स्रोत। धन्य हम जो उनमें विश्वास करते हैं और इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मेरा मुझे गाऊं मैं जय जयकार। यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। मुक्ति में